एलपीजी का रेट तो होता ही नहीं है, ये तो गैर कानूनी है, केजी के हिसाब से तो बिकती नहीं है। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से जो हमें गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट ही 443 रुपए पड़ रही है। मैं तक के सोच के ये काम करता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला ना हो जो हमारी ये और मजबूरी बन जाए। ओगरा है वो मुझे भी चेक रखे, मुझ पे भी चेक रखे, जहाँ से ये आ रही है वहाँ पे भी चेक रखे। अशराफिया और माफिया इन दोनों का जब तक इकट्ठे हम ऐसे ही रुलेंगे, ये गरीब आवाम ये बैठे हैं बेचारे, ये रिक्शा ड्राइवर हैं। मैंने आज तक यहाँ पे ओगरा का कोई नुमाइंदा देखा ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तालिब अफरीदी, आपका मेज़बान। आज हम बात करेंगे एलपीजी की कीमतों पर। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी की कीमत में भी जो है 78 रुपए कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया और ओगरा ने जो कीमत मुकर्रर की है वो 304 रुपए फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की है। लेकिन लाहौर में किसी भी जगह पे 304 रुपए किलोग्राम के हिसाब से एलपीजी दस्तयाब नहीं है। कहीं 430 रुपए, कहीं 450 रुपए, कहीं 470 रुपए, यानी कि हर इलाके में हर दुकानदार का अपना रेट है। और जो हुकूमती इदारे हैं, चाहे वो ओगरा हो, ज़िले हुकूमत हो, वो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। आवाम जो है महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे एलपीजी जो है वो लेने के लिए लोग जो है लगे हुए हैं, एलपीजी अपने सिलेंडरों में भरवा रहे हैं। बहुत सारी तादाद जो है उसमें रिक्शा ड्राइवर्स की भी है और घरेलू सार्फिन भी हैं। लेकिन जो गैस है वो उनको उस रेट पे नहीं मिल रही जिस रेट पे ओगरा ने तयन किया है। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं गौर साहब। हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या वजह है कि जिस रेट पे ओगरा ने मुकर्रर की है कीमत उस रेट पे दे नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गहर भाई। अच्छा, ओगरा ने 304 रुपए 28 पैसे या 12 पैसे मुकर्रर की है, 440 रुपए, 420 रुपए, 450 रुपए दे रहे हैं, वजह क्या है? मैं तकरीबन 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। आज तक दुनिया कहती है, ये सारे मीडिया वाले भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि ओगरा का रेट है, फलाना रेट है, ढिंगरा। मैंने आज तक यहाँ पे ओगरा का कोई नुमाइंदा देखा ही नहीं है कि वो आके चेक करे कि हमने रेट क्या लगाया। दूसरी बात ये है कि ये काम है गैर कानूनी, इसका रेट निकलता ही नहीं है। आपको किसने बोल दिया कि इसका रेट नहीं, ओगरा ने नोटिफिकेशन किया। नोटिफिकेशन किया, आपके पास दुनिया की लिस्ट, ये पाकिस्तान की लिस्ट आती है ना, उसमें टमाटर का, अंडे का, हर चीज़ का रेट लिखा होता है। आपने कहीं भी देखा कि उस पर एलपीजी का रेट लिखा हुआ कि ये एलपीजी का रेट होगा? एलपीजी का रेट तो होता ही नहीं है, ये तो गैर कानूनी है, केजी के हिसाब से तो बिकती नहीं है। किस हिसाब से बिकती है फिर? ये जब हमारे पास सिलेंडर आता है तो ये होता है 45 केजी का, उसका हम तकसीम करते हैं, तकसीम करके प्लस माइनस करके उसके बाद हम बेचते हैं। ओगरा को चेक रखना चाहिए हम पे भी, और जहाँ से हम समय सप्लाई आ रही वहाँ पे चेक नहीं है। मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आपको महंगी दे रही है तो आप आगे महंगी दे रहे हैं। दरमियान में मैंने ये बात पहले भी की थी कि जब तक अशराफिया और माफिया इन दोनों का जब तक इकट्ठे हम ऐसे ही रुलेंगे, ये गरीब आवाम ये बैठे हैं बेचारे, ये रिक्शा ड्राइवर हैं। अब 450 470 रुपए किलो गैस कैसे लेंगे ये बेचारे? अगर इनको सवारी पैसे आपके कहने का मतलब ये है कि आपको पीछे से महंगी मिल रही है तो आप आगे महंगी। जी। अब मैं आपको रेट बताता हूँ। ये 45 केजी का ये आया है 19,500 का, इसका रेट निकलता है 443 रुपए। तो आपने क्या रेट बताया? 304 रुपए। 304 रुपए में कैसे बेचूं मैं? आप मुझे बताएं। यही तो कह रहा हूँ कि जो ओगरा है वो मुझे भी चेक रखे, मुझ पे भी चेक रखे, जहाँ से ये आ रही है वहाँ पे भी चेक रखे। नाज़रीन, आपने सुना होगा वो कहते हैं कि मैंने जब सिलेंडर जो लिया है उसकी कीमत ही मुझे 443 रुपए पड़ रही है तो मैं 304 रुपए में कैसे बेचूं? एक साहब जो है वो सिलेंडर बनवाने के लिए आए, इनसे जानते हैं उनको कितने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट को। आप गैस बनवाने के लिए आए हैं तो कितने की किलो मिल रही है आपको? ये कोई जगह नहीं ऐसी कि किसी में कम मिलती हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये 500 तक पहुंच गई, 500 तक भी पहुंच गई है। लेकिन कई जगह में कोई 200 470 दे रहा है, कोई 450 दे रहा है। हमारी मजबूरी है, फिर भी हमें इसकी ये जो बचत है ना हमारी इधर उधर चली जाती है। इसकी वजह आप रक्षा में डलवा के सवारियाँ पूरी हो जाती हैं, पैसे नहीं। 2 वक्त की रोटी कमा लेते? नहीं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। अब एक वक्त की रोटी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैं तक के सोच के ये काम करता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला ना हो जो हमारी ये और मजबूरी बन जाए।
जी नाज़रीन, इनका कहना ये था कि हमारी तो मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, क्या करें। जो गौर साहब जो दुकान पे सेल कर रहे थे वो कहते हैं कि जब हमें एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से जो हमें गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट ही 443 रुपये पड़ रही है, तो हम 304 रुपये में कैसे फ़रोख्त करें। इस सिलसिले में जब हमने एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन के अहदेदारों से बात करने की कोशिश की तो उनसे रब्ता नहीं हुआ, उनको मैसेज भी हमने डिलीवर किए, लेकिन उनका कोई जवाब जो है अभी तक हमें नहीं आया। बहरहाल ओगरा से जब बातचीत हुई तो ओगरा के तर्जुमान ने कहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये ज़िली हुकूमत को ऑर्डिनेंस के तहत, कानून के तहत तजवीज़ कर दिया गया। जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या उनकी ज़िली इंतज़ामिया जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे, वो जाके मॉनिटर करे, वो जाके देखें। उन्होंने एक हदायतनामा भी जारी कर दिया गया है तमाम सूबाई हुकूमतों के लिए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए कि वो ओगरा की तरफ से जो हदायतनामा है उस पर अमल दरामद करें। बहरहाल नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे गैस जो 304 रुपये किलो के हिसाब से नोटिफिकेशन की गई है उसकी, लेकिन वो 400 रुपये, 450 रुपये, 470 रुपये और कहीं 500 रुपये तक दस्तयाब है। और इसके दौरान का जो 100-150 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ये कमाई किन की जेबों में जा रही है ये कोई बताने पे तैयार नहीं है।